आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को सबका बचा खुचा झूठा खाना देती थी। वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से व्यंजन बनाकर खिला रही है। जब वे 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने थालियों से जूठन इकट्ठा कर उसके लिए परोसी। जब वह घर आया तो माँ बोली, खाना खा ले। वह बोला, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूं। माँ बोली, कल जाता? आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। उसने पत्नी से कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूं, कुछ समय बाद लौटूंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। पत्नी बोली, स्वामी, आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं राम भरोसे जीऊंगी। कोई निशानी दे दीजिए जिसे देखकर मैं धीरज धर सकूं। पति ने अंगूठी दी और बोला, मेरे पास बस यही है। पत्नी बोली, मेरे पास तो बस गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने पति की पीठ पर गोबर का हाथ थाप दिया। वह प्रदेश चला गया। एक नगर में जाकर एक व्यापारी की दुकान पर नौकरी मांगी। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारे काम देखकर तय करूंगा। वह सुबह 7 से रात 9 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेनदेन और हिसाब किताब देखने लगा। सेठ उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी को सास जेठानियां बहुत कष्ट देती थीं। भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह लकड़ी लेने जंगल जाती और कष्ट से जीवन बिताती। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें एक मंदिर में कथा सुन रही हैं। वह पूछने लगी, बहनों, यह क्या व्रत कर रही हो? एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनवांछित फल मिलते हैं। गरीबी, कलह, चिंता, रोग आदि नष्ट होते हैं। संतान, धन, शांति और खोया हुआ पति सब प्राप्त होते हैं। उसे विधि बताई गई, गुड़ और चना से भोग देना, खटाई न छूना। उसने रास्ते में लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना खरीदा। मंदिर गई, माता से विनती की, मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसका पति पत्र भेजता है और अगले शुक्रवार धन भी भेजता है। वह मंदिर जाकर बोली, माँ, मैंने धन नहीं मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। वह प्रसन्न होकर घर आई और काम में लग गई। उधर संतोषी माता ने सपने में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई। वह बोला, माँ, प्रदेश की बात है, कैसे जानूं? माता बोली, सुबह उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और दुकान पर बैठना। उसने वैसा ही किया। सारा लेनदेन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न होकर घर लौटने को तैयार हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती, माता की पूजा करती। एक दिन बोली, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे रख, एक घर और एक सिर पर रख। तेरे पति को देख मोह होगा। वह वैसा ही करती है।
घर जाकर बोली, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? सास दौड़कर आई और बोली, बेटी, तेरा पति आया है। जा, गहने पहन, भोजन कर। पति बाहर आया, उसकी अंगूठी देखी और बोला, माँ, यह कौन है? माँ बोली, तेरी बहू है, 12 साल से यहीं है। वह बोला, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दो। वह अलग घर में रहने लगा। अगला शुक्रवार आया। पत्नी बोली, मैं संतोषी माता का उद्यापन करूंगी। पति बोला, जरूर करो। उसने जेठ के बच्चों को बुलाया। जेठानियों ने सिखाया खटाई मांगना। बच्चों ने मिठाई खाकर खटाई मांगी। वह बोली, नहीं, यह माता का प्रसाद है, खटाई नहीं दूंगी। बच्चों ने कहा, तो पैसे दो। भोली भाली बहू ने पैसे दे दिए। बच्चों ने खटाई खरीद ली। माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत पति को पकड़ ले गए। वह रोती हुई मंदिर पहुंची, बोली, माँ, यह क्या किया? माता बोली, तूने मेरा व्रत तोड़ा है। वह बोली, मुझे क्षमा करें, भूल से हुआ, मैं फिर से व्रत करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में मिलेगा। वह चल पड़ी, पति मिल गया। वह बोला, राजा ने मिलने को बुलाया था। अगले शुक्रवार फिर उद्यापन किया। अब ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। माता प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चंद्रमुखी पुत्र हुआ। वह रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, मैं इसके घर देखूं। मक्खियों से भरे, गुड़चना लगे मुख के साथ माता आई। सास बोली, डायन आ गई, भगाओ। सबने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। वह बोली, माँ आई है। बहू बोली, यह मेरी संतोषी माता है। सास डर गई। दरवाजे खोले, चरण पकड़े, क्षमा मांगी। माता बोली, तुम मूर्ख थे, अब सुधर गए हो। सबको आशीर्वाद मिला। जो यह कथा सुनेगे, उसे संतान, सुख, धन और मनवांछित फल प्राप्त हों। जय संतोषी माता। आज की ये व्रत कथा यही पूर्ण होती है, पर हमारी भक्ति, श्रद्धा और आस्था का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नई आस्था के साथ। तब तक याद रहे, धर्म को जीवित रखना सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा में होता है। आप जुड़े रहिए धर्म से, सत्य से और हमारे साथ। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम। जय मां भवानी। धर्म बना रहे, विश्वास जगे, यही कामना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाएं। जय सनातन धर्म। वंदे भगवती।